बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके मुतल्लिक जो आज फुल कोर्ट में बैठना था, 13 जजेस ने उस केस की समाअत हुई। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सहाफ़ी का सवाल रखता हूँ और उसके बाद आपको समाअत का अहवाल बताते हैं। जुबैर अली खान जो हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक, किस जज ने आज चीफ जस्टिस को सबसे ज्यादा तंग किया। मैं आपको बाकी सारी बातें बताने से शुरू करने से पहले एक तो ये बताना चाहता हूं कि आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो पहला सवाल यही था कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग हुई। लेकिन आज पूरे का पूरा जो केस है वो इस बुनियाद के ऊपर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला छीनने का फैसला है उसके मुतालिक काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला सुनाया हुआ था और आज बल्ला छीनने और उसके असरात से मुतालिक सवाल होता था और काजी फाइज ईसा साहब के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, अगर वक्त का चीफ जस्टिस अपने साथी फाजिल जजेस के सामने बैठकर उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा या इतने सवाल उठ रहे हैं या वो फैसला इतने सवालों की बुनियाद बन रहा है, तो आप देख लीजिए फिर तारीख में उसका क्या मकाम होगा या क्या कुछ होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वकील फैसल सिद्दीकी, उन्होंने आज अपने दलाइल का आगाज किया। बहुत ज्यादा सवालात हुए, एक मौके के ऊपर जाके एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ बिटवीन जस्टिस मुनीब अख्तर एंड चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। लेकिन आज बुनियादी तौर पे काजी फाइज ईसा साहब ने यह सवाल उठाया कि इस केस में आपके मुखालिफ फरीक कौन है और इस केस में बेनिफिशरी कौन थे जिन्हें फरीक बनाया गया है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि असल में बेनिफिशरी तो वही है ना जिनको इजाफी नशिस्तें दी गई हैं। और फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा, देखना यह है कि फायदा लेने वाली सियासी जमातों से क्या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, जी माले गनीमत लेने वाले कैसे सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए ये बुनियादी तौर पे 77 नशिस्तें हैं, उनका तनाज़ा है। फिर जब अदालत ने मखसूस नशिस्तें लेने वाली सियासी जमातों से उनके मौक़िफ़ के बारे में पूछा तो अवामी नेशनल पार्टी जो है उनकी जानिब से कोई पेश ही नहीं हुआ। और अवामी नेशनल पार्टी खैर अवामी सतह पर भी कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ की सीटें बनती हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और JUI ने इजाफी नशिस्तें रखने के मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस फैसले के हवाले से उन्होंने उसकी हिमायत की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने तारीखों के हवाले से सब कुछ बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीना, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया, फिर इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को हमसे बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया। उसके बाद सवालों के ताबड़तोड़ काम शुरू हुआ और आज की पूरी समाअत में अगर ये देखा जाए कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है, क्योंकि पहले तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला सवाल उठाते थे, लेकिन आज जिस तरीके से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाए वो अपनी जगह पे मौजूद था। और मैन ऑफ द मैच अगर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को कहा जाए तो ये हरगिज भी गलत नहीं होगा। और पहला 1 घंटा जो है वो काजी फाइज ईसा साहब ने कोई सवाल नहीं किया और इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि टिल नाउ डे बिलोंग्स टू जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग। इसका मतलब यह था कि आज का दिन जो है वो बुनियादी तौर पे जस्टिस मंदोखेल की जानिब है। अच्छा, अब जस्टिस मंदोखेल ने यह कहा कि आप ये बताइए कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने के ऊपर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी? तासुर तो ऐसे दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह सवाल उठाया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात अपने तमाम हुकूक से भी महरूम हो जाती है? तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर यह कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब यह कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद जो है उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात भी मान लेता है। तो अब यह भी एक बड़ा बुनियादी सवाल था। और उसके बाद एक और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला आए और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कोई गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तस्हीह कर सकता है।
फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि देखिए, अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ के नामजद अफराद को वोट दिए हैं। अच्छा, जब ये सारा कुछ आया तो एक मौके के ऊपर इतने सवालात हुए कि क्या कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जिन्होंने बल्ले के निशान का फैसला का छेड़ा था, उनके दरमियान बाकायदा तौर पे कुछ अल्फाज का तबादला हुआ। और वो तबादला किस किस्म का था मैं आपको बता देता हूं। चीफ जस्टिस एक मौके पर रिमार्क्स देते हुए बोले कि मैं एक बार अदालत में पेश हुआ, शायद अपने जाती केस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि अगर जजेस अपना जहन बना चुके हैं तो मैं केस वापस ले लेता हूं। साथ ही काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मैं ये अजराह तफन्नुन यानी लाइटर नोट के ऊपर बात कर रहा हूं, हम यहां वकील को सुनने के लिए बैठे हैं। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी तौर पर कहा किसी जज को नहीं कहा जा सकता कि उसने जहन बनाया हुआ है, यह बहुत गैर मुनासिब बात है। हर एक जज को सवाल पूछने का हक हासिल है, यह मैं बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस पे फिर चीफ जस्टिस को वजाहत देनी पड़ी और कहा कि मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, यह बात मैंने अजराह तफन्नुन की है। अच्छा, अब यह भी तय हो गया कि नोटिफाई करने वाला मामला जो है उसके ऊपर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर जो है वो सुकम पकड़ा और उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जब शमूलियत पे आपने इतराज नहीं किया, जब लोग शामिल हो रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं है, तो आप इसका मतलब है उसको जमात मान रहे हैं। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पे इतराज नहीं करते तो आप मखसूस नशिस्तों के ऊपर किस तरीके से इतराज कर सकते हैं। उनका आप इलेक्शन कमीशन उनको पहले कह देता कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो जब वक्त गुजर गया तो उसके बाद आपने कहा कि उस हवाले से आपको सीटें नहीं मिलेंगी। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि देखिए, कानून के मुताबिक किसी जमात का, क्योंकि बार बार सवाल ये हो रहा था क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा है, तो उनके मुताबिक किसी जमात का इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है। आजाद उम्मीदवार भी जमात में शामिल हो जाए तो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। उनका माजी में एक कानून आया था कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन लड़ना और 5% वोट लेना लाजमी था, लेकिन बाद में वो कानून खत्म कर दिया गया। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया कि आप ये बताइए कि जनाब अगर आजाद उम्मीदवार मिलकर पार्टी बना ले तो क्या उनको भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। फिर काजी फायज ईसा साहब ने पूछा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हकीकी पोजीशन यही है, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी तनाज़ा तो यही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात के तौर के ऊपर तस्लीम कर चुका है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप रिकॉर्ड दिखा दें कि किस रोज पीटीआई ने दरखास्त की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मंजूर की। तो वकील ने कहा कि बिल्कुल, हम उस शमूलियत का जो रिकॉर्ड है वो आपको दे देते हैं। फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े से हम कैसे मान लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उसकी पीटीआई में शमूलियत हो गई है। तो इस हवाले से फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने की इजाजत दे चुका है। तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार थे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कैसे जा सकते थे, अवाम ने तो पीटीआई को वोट दिया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वोट नहीं दिया था। अच्छा, जब ये सारी बातें अदालत के सामने हुई और अदालत ने ज़ाहिर है ये सवाल उठाए, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कैसे बनी थी। यहां हर दौर में कोई सियासी जमात जो है वो ज़ेरे इताब रही है, पीपल्स पार्टी से भी इसी तरह तलवार का निशान छीन लिया गया था। आज पीटीआई से जैसे बल्ले का निशान छीना गया है। अब ये जब हो गया, फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नशिस्तें हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्शन में जीतना जरूरी है, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत से भी नशिस्तें हासिल की जा सकती हैं। और जाहिर है इसमें बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के सवालात थे, लेकिन जब उन्होंने कहा हमें रिकॉर्ड दे दें तो उस दौरान वकील सिद्दीकी साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कि हमारा ऑफिस बंद कर दिया गया है, हम कुछ दस्तावेजात नहीं ला सके। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप ऐसी बातें अदालत में ना करें, अगर आपका कोई दफ्तर बंद है, कोई मसला दरखास्त दें, हम हुक्म जारी कर देंगे। इस दौरान बैरिस्टर गौहर ने बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस साहब ने वकील को कहा कि आप मेहरबानी ये करें कि इनको कहें कि ये बात ना करें। पता नहीं काजी साहब को तहरीक इंसाफ के लोगों से क्या, इवन उन्होंने मौके पे वकील फैसल सिद्दीकी को कहा कि आप तहरीक इंसाफ की जानिब से बात नहीं कर सकते। खैर, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर सियासी जमात नोटिफाई किया था। यानी बिल्कुल आजाद के तौर पर उन्हें नोटिफाई नहीं किया, जिसका मतलब यह है कि वो उनको बतौर पार्टी जो है वो मान रहे हैं। अब ये जजेस के दरमियान भी चीजें हुई, सवालात भी हुए,
तो बार बार सवालात पूछते रहे और बार बार सवालात पूछने के दौरान जो है काजी साहब कई मौके के ऊपर लगता यह था कि साथी जजेस के सवालात जो है उनसे तंग हुए और उन्होंने वकला को यह कहा कि आप अपने दलाइल को जारी रखें। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यह सारा मामला अवाम का है, अवाम को किसी सूरत डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, पीपल शुड नॉट हैव सफर्ड। यानी उन्होंने आर्टिकल 17 की बात की और यह कहा कि तकनीकी बातों से अवाम का हक नहीं लिया जा सकता, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी, आइन का आर्टिकल 17 यही कहता है। ये बार बार वो मामला है। अच्छा, फिर मंदोखिल साहब ने एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया और उनका कि बल्ले के निशान के फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया, आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमसे बल्ला लेके कहा गया आओ हम बैटिंग करें, तो फिर इन जजेस ने कहा कि इसका मतलब है आप तो कह रहे थे हमसे बल्ले का निशान छीन भी लिया गया और फिर भी हमने बल्ले बल्ले करा दी। खैर, अब इस केस की समाअत जो है कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और फैसल सिद्दीकी कल अपने दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन इसके ऊपर फिर फवाद चौधरी का ट्वीट बता रहा है, वो कह रहे जजेस आर क्लियर, सीट्स बिलोंग टू पीटीआई। उनके मुताबिक जजेस बड़े क्लियर हैं, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि यही सवाल है वहां रिप्रेजेंटेशन का सवाल होता रहा कि क्या ये सीटें खाली छोड़ी जा सकती हैं, किसी और को दी जा सकती हैं। लगता यह है कि ये मामला बजट से पहले किसी ऊंट अपनी करवट बैठ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।